प्यारे भाई बहनों एवं बच्चों, आज मैं आप लोगों को गीतांजलि का एक पंक्ति है, प्रभु मुझे हर प्रभावों से ऊपर उठाओ, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। इस पंक्ति में कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी बताना चाह रहे हैं कि वे प्रभु यानी ईश्वर से विनती कर रहे हैं कि वे उन्हें हर अच्छे बुरे प्रभावों से ऊपर उठाएं। उनका कहना है कि हम लोगों की ज़िंदगी छोटी सी है। इस छोटी सी ज़िंदगी में अगर हम लोग एक एक छोटी छोटी बातों में ही उलझ कर रह जाएंगे तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मान लीजिए कोई हमें अच्छा कहा या कोई हमें बुरा कहा, तो इसमें ही उलझ कर नहीं रहना है बल्कि आगे बढ़ना है। तो जिस प्रकार एक मकड़ी जाल बुनती है और उसी में उलझकर अपना प्राण गंवा देती है, उसी तरह अगर मनुष्य छोटी छोटी बातों में ही उलझ कर रहेंगे तो जीवन का जो मकसद है उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब उदाहरण के लिए गांधी जी को ही ले सकते हैं। जब हमारा देश गुलाम था, हमारे देश पर अंग्रेज शासन कर रहा था, सभी भारतवासी हताश और निराश हो चुके थे। गांधी जी और बहुत सारे हमारे देशवासियों के ऊपर अत्याचार जुल्म अंग्रेज़ों ने किया। अगर उस समय हमारे देश के ये स्वतंत्रता सेनानी छोटी छोटी बातों में ही उलझकर चिंतित होकर रह जाते तो आज देश को आज़ादी क्या मिल पाता। प्यारे भाई बहनों, जीवन एक संघर्ष स्थल है। हर पल पल पर हमें कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। हर क्षण हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसी मुश्किलें हमारे सामने आती हैं कि जीवन जीना मुश्किल सा हो जाता है। पर याद रखें कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी की यह पंक्ति, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रभु मुझे हर प्रभावों से ऊपर उठाओ। तो अगर हम लोगों के जीवन में भी परिस्थितियां आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। चाहे कोई हमें अच्छा कहे तो भी हमें खुशी के मारे फूले नहीं समाना चाहिए, न विपरीत परिस्थितियां आए तो घबराना चाहिए। जब हम परिस्थितियों के साथ जीना सीख जाएंगे तो हम अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दुख और परिस्थितियां जीवन में किसे नहीं मिला। अगर आप इतिहास के पन्नों को उलटकर देखेंगे तो पाएंगे कि कितने ऐसे ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्हें जीवन में कितना दुख और मुसीबत आया, फिर भी वे लोग हिम्मत नहीं हारे और आगे बढ़ते हुए अपने मंजिल को प्राप्त कर पाए, दूसरों को जीवन जीने का प्रेरणा दे सके। आप स्वामी विवेकानंद जी को जानते होंगे, बच्चे बच्चे जानते हैं। जब आप उनके जीवनी को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उनका बचपन कितने अभावों और कष्टों से भरा था। एक एक पैसे उन्हें मुश्किल से मिल पाता था, फिर भी उन्होंने क्या जीवन जीना छोड़ दिया? नहीं ना, उन्होंने मुसीबतों को गले से लगाया और आगे बढ़ते गए। कितने लोगों ने उन्हें ताना दिया, दुख और परिस्थितियां उत्पन्न किया, पर वे उसमें उलझकर नहीं रहे बल्कि आगे बढ़ते रहे और एक महान संत होकर दुनिया को रोशनी दे सके। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों को देश की आज़ादी के लिए कितने बार जेल जाना पड़ा, अंग्रेज़ों की गालियां खानी पड़ी, फिर भी आगे बढ़ते गए और तन मन धन से देश के लिए सेवा करते रहे। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी के बारे में जब आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। उन्हें बचपन में कितना दुख और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे हर अच्छे बुरे प्रभावों से ऊपर उठकर इतने बड़े साइंटिस्ट बन पाए और देश का राष्ट्रपति बनकर देश की सेवा कर पाए। वर्तमान में जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके जीवन से तो बच्चे बच्चे परिचित हैं। उनका बचपन कितना दुख से भरा था, एक एक पैसे उन्हें मुश्किल से मिल पाता था, यहाँ तक कि स्टेशन पर चाय बेचने का नौबत आ गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी बल्कि साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ते गए। आज देख ही रहे हैं कि वे आज देश का बागडोर हाथ में लिए हुए संभाल रहे हैं और देश को तरक्की के शिखर पर ले जा रहे हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता, उनके जीवन में भी कितने परिस्थितियां आई। वह रानी थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। उस समय हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज हमारे देश पर जुल्म और अत्याचार कर रहा था। लक्ष्मीबाई को यह देखा नहीं गया, उन्होंने किस तरह से अंग्रेज़ों से लोहा ली और देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी, उनके ऊपर एक कविता लिखी है,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसी तरह अनेकों ऐसे ऐसे लोग आए इस धरती पर जिनको काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वे हर प्रभावों से ऊपर उठकर जीवन के लिए काम किए। अब मैं आपको कुछ साधु संतों के बारे में बताना चाहती हूँ। आप भगवान कृष्ण की उपासिका मीराबाई को जानते होंगे। उनके जीवन में कितना कष्ट आया। जब वे कृष्ण की भक्ति कर रही थी तो उनकी सास और उनके ससुर अनेकों तरह से उन्हें कष्ट दिया। उन्हें जहर का प्याला पीने के लिए दिया गया, सांप का पिटारा में सांप से डसने के लिए साजिश किया गया, लेकिन वे कृष्ण के प्रेम में इस तरह से रम गई कि उन्हें प्रभु की भक्ति ने जहर को अमृत बना दिया। सूली की सेज उनके लिए प्रभु ने फूलों का बिछावन बना दिया। सर्प जो उसे डसने के लिए भेजा गया था वह फूलों का माला बन गया। इस तरह जब हमारा मन स्वच्छ और निर्मल रहता है, मन में सच्ची लगन और निष्ठा होती है, तो ईश्वर भी हमें पल पल पर रक्षा करते हैं। इसलिए परिस्थितियां चाहे कितना भी गंभीर क्यों ना हो, मन में श्रद्धा और प्रेम विश्वास जगाते रहना चाहिए। चाहे हमें कोई अच्छा कहे, कोई हमें बुरा कहे, इस पर ध्यान ना दें। बस सच्चे मन से ईमानदारी से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए और जीवन का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करना चाहिए। चाहे कितना भी मान सम्मान यश अपयश हानि लाभ मिले, इस पर ध्यान ना दें। बस सच्चे मन से आगे बढ़ते रहें। यही कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की इस पंक्ति का मतलब है कि प्रभु मुझे हर प्रभावों से ऊपर उठाओ। तो आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे चैनल देव जनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि यह आपको कैसा लगा। इसी तरह का वीडियो मैं आगे भी बनाते रहूँगी। धन्यवाद।